हैं देवी वैष्णवी, भगवान कल्कि की रहस्यमयी प्रेमिका। हेलो फ्रेंड्स, कौन है देवी वैष्णवी? इतना तो सब जानते हैं कि वो कल्कि की ट्विन फ्लेम है, पर वो कोई साधारण ट्विन फ्लेम नहीं है। कारण वो उस सुप्रीम फ्लेम की फेमिनाइन एनर्जी है, जिस सुप्रीम फ्लेम की कल्कि, लॉर्ड कल्कि मैस्कुलाइन एनर्जी है, यानी परम चेतना का शक्ति तत्व है देवी वैष्णवी और शिव तत्व है लॉर्ड कल्कि। सारे ट्विन फ्लेम तो आत्मा का आधा हिस्सा करने में लगे रहते हैं, जबकि हमने आपको बताया है कि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हर चेतना पूर्ण है और हर फ्लेम पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हर फ्लेम पूर्ण है। और एकमात्र ट्विन फ्लेम कहें सही अर्थों में तो शिव शक्ति कहें या कल्कि वैष्णवी, वो ही ट्विन फ्लेम है। दो ऐसी फ्लेम, स्त्री और पुरुष ऊर्जा की, जो मिलकर एक फ्लेम बनती हैं, सुप्रीम फ्लेम, जिसकी ही कार्बन कॉपी कहें या प्रतिबिंब संसार की हर चेतना है, हर जीवात्मा है। वास्तव में माया के जगत में कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, पर जो माया से परे जगत है वहाँ एक ही फ्लेम है, शिव शक्ति की कहें या विष्णु लक्ष्मी की या श्री वैष्णवी कल्कि की। यानी इस समय धरा पर स्वयं परमात्मा स्त्री और पुरुष के शरीर में अवतरित हुए हैं युगावर्तन के लिए, जिनकी उपस्थिति के कारण चेतना के सभी रहस्य अब धीरे धीरे संसार में प्रकट हो रहे हैं, पर जो अभी किसी के सामने स्वयं प्रकट नहीं हुए हैं। और देवी वैष्णवी वो रहस्यमयी प्रेमिका हैं, हर जन्म में, हर युग, हर अवतार में, जिनका भेद कभी भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है। कारण वो ईश्वर की वो बहुमूल्य या अमूल्य निधि हैं, जिन्हें वो सबके सामने प्रकट करना चाहते भी नहीं हैं। कोई भी राजपुरुष हो, उसकी रानी उसकी प्रतिष्ठा होती है और वो हर किसी के सामने आती भी नहीं है। और भगवान तो पूरे संसार के मालिक हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, तो उनकी रानी महारानी का भेद हर कोई नहीं जान सकता। कोई बिरला ही जान सकता है, वो भी उतना जितना वो चाहें, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए देवी वैष्णवी बहुत रहस्यमयी हैं, गुप्त हैं। पर ये युगावर्तन का समय है, सतयुग का धरती लोक पर प्रवेश होने जा रहा है। सदात्माएं ही सतयुग की वासी होंगी और सतयुग की अधिष्ठात्री देवी देवी वैष्णवी ही हैं। तो इस बार वो सबके सामने हों या ना हों, देवी के वो रहस्य जो कलिकाल में कलिदानों के षड्यंत्रों के कारण लोगों से छुप गए, वो अब प्रकट हो रहे हैं। आदिशक्ति की महिमा, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति अब मनुष्यों को ज्ञात होगी, क्योंकि देवी भले गुप्त हों, रहस्यों से भरी हों, पर उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति का प्रकटीकरण ही कलिकाल के अंत का कारण है। आइए अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं देवी वैष्णवी के बारे में कि अवतार रूप में वो कौन है। वो लॉर्ड कल्कि की ट्विन फ्लेम ही नहीं, उनकी स्त्री ऊर्जा ही नहीं, बल्कि वो उनका शक्ति तत्व है, उनकी कुंडलनी है, जिनको जागृत करके ही लॉर्ड कल्कि ने स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाया है, जिनकी सोल को स्वयं की सोल में मर्ज करके ही कल्कि ने पूर्ण परमात्मा की ऊर्जा को धरती लोक पर क्रिएट किया है। यानी जैसे परम लोक में शिव शक्ति विष्णु लक्ष्मी संयुक्त हैं, वैसे ही इस समय इनकी सोल मर्ज होने से परमलोक की ऊर्जा का धरती लोक पर प्रादुर्भाव हो गया है। यानी कल्कि परमात्मा है, परमेश्वर है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब अवतार रूप में देवी वैष्णवी जो भी हैं, वो लॉर्ड कल्कि की आयु के बराबर ही होंगी, सिद्धार्थ और यशोधरा की तरह। दोनों का जन्म एक ही पूर्णिमा में हुआ था। लॉर्ड कल्कि भगवान बुद्ध के ही अवतार हैं, तो बहुत कुछ भगवान बुद्ध से उनका मिलता जुलता होगा। देवी वैष्णवी लॉर्ड कल्कि की ट्विन फ्लेम है, इसलिए उनकी शक्ल लॉर्ड कल्कि से बहुत ज़्यादा मैच करती होगी। बस एक स्त्री के रूप में है, दूसरे पुरुष के रूप में, इसीलिए कोई अचानक से नहीं समझ सकता, पर जरा सा ध्यान देते ही कोई भी समझ सकता है कि दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, दोनों का रूप एक जैसा है। देवी वैष्णवी गौर वर्ण की ही होंगी, देवी राधा या देवी सीता की तरह। देवी वैष्णवी एक अलग स्थान पर हैं, लॉर्ड कल्कि एक अलग स्थान पर हैं, पर एक ही ऊर्जा दोनों की होने के कारण उनकी भाषा, उनकी शैली, यहाँ तक कि आवाज़ का टोन भी एक जैसा होगा। बस एक पुरुष की आवाज़ है और एक स्त्री की, पर टोन एक जैसा ही होगा। देवी वैष्णवी बहुत सुंदर होंगी। हाँ, आजकल की स्त्रियों की तरह वो कॉस्मेटिक मेकअप की शौकीन बिल्कुल भी नहीं होंगी।
सरलता, सौम्यता और सादगी उनका रूप और स्वभाव होगा। देवी वैष्णवी सीधे सरल लोगों के लिए, अपनों के लिए बहुत ही प्रेम भरी होंगी, पर जो ऊर्जाएं असुर बुद्धि को धारण किए होंगी और सतयुग के मार्ग में बाधा होंगी, उनके लिए वो संहार कारिणी होंगी। ये देवी का वो रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि लोग उनको नहीं जानते हैं कि वो कौन है, तो उनके रहस्यों को कैसे जान पाएंगे। वो जहाँ कहीं भी हैं, उस क्षेत्र में उनकी ऊर्जा के कारण मनुष्य और जीव जंतु सभी बहुत ही डिवाइन एनर्जी में रह रहे हैं, प्रेम की ऊर्जा में रह रहे हैं। और जिस क्षेत्र में वो निवास कर रही हैं, वहाँ के लोगों में प्रेम भी बहुत है, सुख समृद्धि भी बहुत है। साथ ही जीव जंतु भी स्वस्थ प्रसन्न है उस क्षेत्र के जहाँ देवी का वास है। ये देवी की महिमा है। बाकी शक्ति, बुद्धि, तेज, विद्वता सब देवी में अपरंपार है और अपनी ऊर्जा मात्र से वो असुरों का संहार कर रही हैं, धरा पर सतयुग को अवतरित कर रही हैं। हरिओम।